नमस्ते दोस्त, आपका स्वागत है एआई युवराज की उस दुनिया में जहां रात थोड़ी और मुलायम हो जाती है और कहानियां दिल पर ऐसे गिरती हैं जैसे हल्की सर्दी वाली हवा नाक छूकर निकल जाती है। आज आज की रात हम एक ऐसी कहानी शुरू करने वाले हैं जो आपकी थकान को धीमे धीमे अपने अंदर खींच लेगी और आपकी पलकों पर मिट्टी की वह गर्माहट बिठा देगी जो गांव की सुबह में धूप भी नहीं दे सकती। लेकिन उससे पहले क्या हमें आपका वो छोटा सा सपोर्ट मिलेगा दोस्त? बस एक छोटा सा लाइक, एक प्यारा कमेंट, और अगर आप मेरे साथ मेरी आवाज़ के साथ इस पूरी रात चलने वाले हैं तो चैनल एआई युवराज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका हर कमेंट, सच कहूँ, लगता है जैसे कोई दूर शहर की खिड़की में दिया जल रहा हो और मैं यहाँ अपने कमरे में उसकी रोशनी महसूस कर पा रहा हूँ। तो बताइए दोस्त, आप कहाँ से सुन रहे हैं और इस वक्त आपकी घड़ी में रात के कितने बजे हैं? क्योंकि आपकी वही टाइम की टिक टिक मेरी इस कहानी की सांसों में खुल जाएगी। चलिए, थोड़ी रोशनी कम कर लीजिए, कंबल ओढ़ लीजिए और सांसों को थोड़ा धीमा कर दीजिए, क्योंकि अब हम शुरू करते हैं एक नई कहानी। सांसें बोलती मिट्टी, एक किसान, एक बेटी और एक भूला हुआ खेत। रामपुर नदियाल गांव की सुबह उन शहरों की सुबहों जैसी नहीं होती थी जहां गाड़ियों की आवाजें आसमान को चीरती हैं। यहां सुबह का जन्म एक भारी सी चुप्पी के गर्भ से होता था। बरगद की पुरानी और फैली हुई शाखाओं पर जमा ओस की बूंदें हल्की हवा की थपकियों पर थरथराती थीं, जैसे किसी बूढ़े आदमी के हाथों की नसें किसी पुराने दर्द की याद से कांप उठती हों। उस बरगद के नीचे से उठती मिट्टी की गंध इतनी सच्ची थी कि कोई भी सांस लेते ही अपने भीतर किसी पुराने जमाने का वजन महसूस कर लेता। इसी गांव की पगडंडियों पर रोज की तरह आज भी नरम धूल तैर रही थी, लेकिन आज की धूल कुछ ज्यादा थकी हुई लग रही थी, जैसे रात ने किसी अधूरे सपने को जमीन पर गिरा दिया हो और वह धूल अब उस सपने को ढूंढने में भटक रही हो। इन पगडंडियों के बीच से दूर कहीं टूटी सी झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा था जगनू, वो किसान जिसे पूरे गांव में ढीठ कहा जाता था, लेकिन उसकी आंखों में देखने भर से समझ आ जाता कि वह डिठाई नहीं बल्कि टूटे हुए दिल की आखिरी जिद है। जगनू के चेहरे पर उम्र ने महीनों सा वक्त बो दिया था, पर उसकी आंखों की गहराई में एक ऐसा अजगर सा दुख तैरता था जिसे देखकर कोई भी अनजाने में अपनी नजरें झुका ले। उसका घर मिट्टी का बना था। दीवारों पर पिछले कई सालों की उंगलियों के निशान थे। किसी दिन बारिश ने उन्हें धुंधला कर दिया था, किसी दिन धूप ने जला दिया था, लेकिन उन दीवारों में छुपे वह पुराने हंसी खुशी के फुसफुसाते पल आज भी कभी कभी कानों में सुनाई दे जाते थे। घर के आंगन में बैठी उसकी 14 साल की बेटी मीरा कपड़े सुखाने की कोशिश करते हुए हवा से हार रही थी। हर झोंका उसके हल्के दुपट्टे को इधर उधर उड़ा देता और वह उसे पकड़ने के लिए हड़बड़ा जाती, लेकिन हर बार बिना शिकायत किए फिर से सीधा कर देती। उसकी आंखों के नीचे हल्की सी नीली छाया थी जिसे देखकर समझ आता था कि रात उसकी नींद कहीं आधी राह में अटक गई थी। मीरा के चेहरे पर एक अजीब सी ठंडी पर मजबूर मुस्कान छिपी रहती थी, जैसे कोई बच्चा जानता हो कि हंसने से घर का बोझ हल्का नहीं होगा, पर फिर भी वो मुस्कान घर की दीवारों पर टंगी रहती है ताकि पिता की थकान कम हो सके। गांव वाले कहते थे कि जगनू के पास कोई दिमाग नहीं, क्योंकि वो अब भी उस पुराने नदियाल वाले खेत को संभाले बैठा है। वह खेत जो 7 सालों से खाली है, जिसकी मिट्टी भुरभुरी हो चुकी है, जहां पानी अपनी परछाई भी नहीं छोड़ता। लोगों का कहना था कि वह खेत मर चुका है, लेकिन जगनू कभी इन बातों को अपने कान में कैद नहीं होने देता। उसके लिए वह खेत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, वह उसकी पत्नी की आखिरी सांस था, वो आखिरी वादा था जो उसके हाथों में दबा रह गया था। मरने से पहले उसकी पत्नी ने उसके कंधे पर सिर रखकर कहा था, जगनू, इस मिट्टी को मत छोड़ना, इस मिट्टी में मेरी सांसें मिली हैं। बस उसी दिन से जगनू की जिंदगी उस खेत की मिट्टी से ऐसे जुड़ गई जैसे कोई आदमी टूटते तारे को भी अपनी मुट्ठी में भर लेना चाहता हो, चाहे सब कहें कि मुट्ठी खाली ही रह जाएगी। सुबह की धूप आज कुछ फीकी थी और लगता था जैसे आसमान खुद जगनू की थकान को पढ़ रहा हो। सरपंच की आवाज
दूर चौपाल से तैरती हुई आ रही थी। अरे जगनू, उस बेकार खेत में फिर जाना है क्या? छोड़ दे भाई, कुछ नहीं उगेगा वहां। लेकिन जगनू उन आवाजों को हमेशा की तरह अनसुना कर आगे बढ़ गया, जैसे उसका मन कह रहा हो कि जो लोग मजाक उड़ाते हैं उन्हें कभी मिट्टी की भाषा समझ ही नहीं आती। मीरा ने पिता को जाते हुए देखा और उसकी आंखों में एक अधूरी सी दुआ झिलमिलाई। कहीं ना कहीं उसे भी थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन वह उम्मीद उसकी उम्र से बड़ी थी और उसकी मजबूरियां उसकी उम्र से छोटी। पीछे से धीमी आवाज में उसने कहा, बाबा, आज वापस जल्दी आना। पर हवा ने उसकी आवाज को आधे रास्ते में ही निगल लिया। जगनू रुका नहीं। शायद उसने सुना भी नहीं। शायद उस वक्त उसका मन किसी और जगह था, उस खेत में जो उसके सपनों का कब्रिस्तान भी था और आखिरी उम्मीद भी। उस ओर बढ़ते हुए उसके पांवों से उठती धूल में उसकी पत्नी की हंसी की परछाई मिल रही थी, जैसे उसकी यादें कदम कदम पर उसे पुकार रही हों। जगनू, वक्त से लड़ते रहना, हिम्मत मत छोड़ना। और इस तरह जिंदगी और मिट्टी के बीच की यह लंबी, भारी, धीमी चलने वाली कहानी अब सच में शुरू हो चुकी थी, जहां खेत सूखा था पर दिल नहीं। और अब दोस्त, हमारी ये पहली सांसें बोलती मिट्टी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपके दिल ने कहीं थोड़ा सा भी हल्का महसूस किया, अगर आपकी आंखों ने मिट्टी की खुशबू में अपनी यादें खोजी, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मैं पार्ट 2 जरूर सुनना चाहता हूं, क्योंकि सिर्फ आपकी कमेंट से ही ये कहानी आगे बढ़ेगी और मैं आपको जगनू और मीरा की उस जिद और उम्मीद की दुनिया में ले जाऊंगा, जहां हर सूखी मिट्टी में भी प्यार और संघर्ष की नमी बसती है। याद रखिए, हर मिट्टी की कहानी आपके दिल के करीब है और पार्ट 2 में हम वही जादू खोलेंगे, जहां आंसू, हंसी और उम्मीद एक साथ मिलकर आपकी रातों को और भी गर्म और प्यारी बना देंगे। तो देर मत कीजिए, कमेंट कीजिए और पार्ट 2 के सफर का हिस्सा बनिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये आपके दिल में बसी मिट्टी की सांसें हैं।